हेलो गाइस, वेलकम एट अवर चैनल मिसलेनियस सॉल्यूशंस। मिसलेनियस सॉल्यूशंस चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए, जो आज का लेक्चर है ये सभी बीएड स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, as because in this lecture we are going to discuss about two most important questions। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या है वो क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीएड का क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बीएड स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस बार पेपर का पैटर्न कैसा होगा ड्यू टू कोविड-19। आप सब जानते हैं पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। CRSU ने ऑफिशियल नोटिस दे दिया है, CBLU ने ऑफिशियल नोटिस दे दिया है। ठीक है ना। सो किस प्रकार पैटर्न होगा ये चीज़ हम इस लेक्चर में पता करेंगे। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने ये लेक्चर पूरा सुन लिया, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर आप इतने ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे कि आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएंगे। अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं, बिल्कुल, और बनानी भी चाहिए। एज बिकॉज सभी स्टूडेंट का IQ लेवल अपना अपना होता है, सबका पढ़ने का तरीका अपना होता है, याद करने का तरीका अपना होता है। ठीक है ना। सो अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएंगे, ना कि किसी और की स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें, अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएंगे तो आपका रिज़ल्ट इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि रिज़ल्ट हाथ में आते ही आप खुद कहेंगे वाओ व्हाट अ मार्क्स आई हैव स्कोर्ड लाइक दिस। सो अगर आप सच में ये लाइन बोलना चाहते हैं, अपने आप को उस लेवल पर देखना चाहते हैं, सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हैंड फ्री लगाकर इस लेक्चर को आपको सुनना है। अगर अभी आप फ्री नहीं हैं सो इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, लेक्चर को सिर्फ और सिर्फ खाली समय में ही सुनना है। ओके, दिस इज़ कंडीशन एंड आई जस्ट वॉन्ट ओनली वन थिंग, दैट योर कंसंट्रेशन शुड बी हेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना आफ्टर ऑल बीएड का क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच को अडॉप्ट करना होगा। क्या है प्रैक्टिकल अप्रोच, अब वो सुन लीजिए। हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट का, जो कि बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट 1 है, और ये एग्जाम्पल आपके सभी सब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और ये नोट हमने लिया है CRSU का जो ऑफिशियल सिलेबस है बीएड का, उसमें से। अगर आप सिलेबस को डाउनलोड करेंगे तो आपको भी ये उसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ लिखा है नोट फॉर पेपर सेटर। कौन होते हैं पेपर सेटर? पेपर सेटर उन्हें कहा जाता है जो पेपर में क्वेश्चंस को सेट करते हैं, यानी कि जो पेपर को बनाते हैं। सो प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि आपको इमेजिन करना है कि आप पेपर सेटर हैं और आपको बीएड का क्वेश्चन पेपर बनाना है। उसके साथ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको पेपर रेडी करना है। क्या है वो इंस्ट्रक्शंस, अब वो सुन लीजिए। ये देखिए, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, पेपर सेटर विल सेट 9 क्वेश्चंस इन ऑल, यानी कि आपको 9 क्वेश्चंस रेडी करने हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस, जिसमें से स्टूडेंट 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्लियर है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी एंड कैरी 16 मार्क्स, यानी कि जो आप 9 क्वेश्चन रेडी करेंगे उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको कंपल्सरी देना है और 16 नंबर का देना है। ठीक है, देयर विल बी 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और 4 मार्क्स ईच टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर सिलेबस। और जो क्वेश्चन नंबर 1 आप कंपल्सरी दे रहे हैं उसको आपको 4 भाग में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है एज अ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और सभी पार्ट 4-4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विल बी सेट फ्रॉम ईच ऑफ द 4 यूनिट्स, यानी कि हर यूनिट में से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच द स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, जिसमें से स्टूडेंट क्या करेंगे, एक यूनिट में से आप 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उन 2 में से वो एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। ऐसे ही होता था ना। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विल कैरी 16 मार्क्स ईच, और जो आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे वो भी आपको 16 मार्क्स का देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 भी 16 मार्क्स का है,
क्वेश्चन नंबर 2 भी 16 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 भी 16 मार्क्स का है। इस तरीके से समझ आ गया, सभी इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं, ठीक है। सो अब आपको क्लियर हो गया है, आपको 9 क्वेश्चंस बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंपलसरी देना है, 16 नंबर का देना है, 4 पार्ट्स होने चाहिए, और वो 4 पार्ट्स इस तरीके से होने चाहिए कि वो पूरे सिलेबस में से हों, ठीक है। उसके बाद जो आपकी 4 यूनिट है, सभी यूनिट में से आपको 2-2 क्वेश्चन देने हैं। इतना क्लियर है। अब आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अब आपको ज़रूरत पड़ेगी सिलेबस की, पड़ेगी ना, क्योंकि सिलेबस को ही तो आप फोकस में रखोगे, सिलेबस में से ही तो आप पेपर को बनाओगे, समझ गए। उससे पहले एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, सामने दिया हुआ है नॉलेज एंड करिकुलम का क्वेश्चन पेपर, ये देखिए इसी तरीके से बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, ठीक है, 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन पूरे सिलेबस को कवर करने चाहिए, ठीक है। ये देखिए यूनिट 1 में से आपने 2 क्वेश्चन दिए, ठीक है, यूनिट 2 में से भी 2 क्वेश्चन, यूनिट 3 में से भी, और यूनिट 4 में से भी, हो गए ना 9 क्वेश्चन। इस तरीके से पेपर बनाया जाता है, समझ आ रहा है आपको? ये देखिए, और फॉलो क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है सिलेबस। ये देखिए, ये है यूनिट 1, इसमें से आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। यूनिट 2 इसमें से भी आपको 2 बनाने हैं। यूनिट 3 इसमें से भी आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। और यूनिट 4 इसमें से भी आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस तरीके से बनाना है कि पूरे सिलेबस को कवर करे, यानी कि एक क्वेश्चन इसमें से हो गया, एक इसमें से हो गया, एक इसमें से हो गया, और एक इसमें से हो गया पेपर रेडी। ये है प्रैक्टिकल अप्रोच, समझ आया? यानी कि पेपर कहीं से नहीं आता, पेपर आता है यहाँ से, सिलेबस से। अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, उसको सामने रखिए, इन टॉपिक्स को कवर कीजिए। हमने भी जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस दिए हैं ना, या जो भी देते हैं, वो इसी में से ही बनते हैं, इस बात को मान लीजिए। थोड़ी स्मार्ट स्टडी कीजिए। हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप उसमें स्मार्ट स्टडी भी ऐड ऑन कर देंगे ना, आपका जो रिज़ल्ट आएगा ना, आउटपुट आएगा, वो मार्वलस होगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। समझ आया? अब डिस्कस करते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? ये देखिए, इस बार पेपर का पैटर्न कैसा होगा ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। सो इस बारे में जो आपका ऑफिशियल नोटिस आया था, सो उसमें पेपर सेटिंग के बारे में, यानी कि पेपर किस तरीके से सेट किया जाएगा, उससे रिलेटेड ये नोट था। चलिए पढ़ते हैं। ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 और 9 क्वेश्चन इंस्टेंट ऑफ यूनिट वाइज चॉइस और कंपल्सरी क्वेश्चन एज एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनेंस ऑफ रिस्पेक्टिव कोर्सेज। यानी कि इस बार क्या कहा गया, ध्यान से पढ़िए, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, एनी मीन्स कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8 और 9। पेपर में या तो आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे या 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। दिस रिलैक्सेशन विल बी 1 टाइम, और ये सिर्फ एक बार के लिए है, मीन्स इस बार के लिए ही, एंड फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। बीएड एक रेगुलर कोर्स है, ठीक है ना। ये 1 टाइम है, 1 टाइम। ऐसा क्यों किया गया? काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, लैक ऑफ गाइडेंस है, लैक ऑफ बुक्स है, इसी वजह से ये डिसीज़न लिया गया है, ठीक है, और आपके फेवर में लिया गया है। सो आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट को फोकस में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना है। साफ साफ लिखा गया है, 8 में से कोई 5 क्वेश्चन कीजिए अपनी मर्ज़ी से, कोई कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई आपको यूनिट वाइज चॉइस नहीं दी जाएगी, एंड 1 टाइम ओनली, एक ही बार है ये, इसी बार के लिए, समझ गए। अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा, पेपर पहले की इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करते हुए बनाया जाएगा, ठीक है। सो अब फिर से इमेजिन कीजिए कि अगर आप पेपर सेटर हैं और इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, क्योंकि इस बार वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करनी, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अगर आप पेपर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? 8 और 9 क्वेश्चन देने हैं, जिसमें से स्टूडेंट कोई 5 करेगा, तो यानी कि जो पेपर बनेगा उसमें आप चॉइस तो नहीं रखेंगे, ठीक है ना। सो आप पूरे सिलेबस में से, ये देखिए, यूनिट 1 में से आप 2 क्वेश्चन देंगे,
यूनिट 2 में से आप 2 क्वेश्चन देंगे अगर आप 8 क्वेश्चन देते हैं, यूनिट 3 में से भी 2 क्वेश्चन, यूनिट 4 में से भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। और अगर 9 क्वेश्चन देते हैं तो मिलाकर एक क्वेश्चन और बना देंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी वो आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है लेकिन वो कंपलसरी नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिए। वो उसके ऊपर से कंपलसरी वर्ड हट जाएगा। ये देखिए, ये पेपर है ना आपका, ये देखिए किस तरीके से बनेगा, इसको ध्यान में, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, ये हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ आएगा अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग अब आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। अगर आप 2 यूनिट को भी जो आपके, और सिलेबस को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को फॉलो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बने, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, सो आपको किसको ध्यान में रखना है, सिलेबस को। ये देखिए, सो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आई एम जस्ट गाइडिंग यू, ठीक है। आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है, चलना आपको है, ओके। सो क्या स्ट्रैटेजी किस तरीके की होनी चाहिए, जैसे यूनिट 1 है, इसको आप फुल फ्लैश कर लीजिए, एक भी चीज़ मत छोड़िए। मीनिंग ऑफ नॉलेज कीजिए, मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड नोइंग कीजिए, काइंड्स ऑफ नॉलेज कीजिए, सोर्सेज ऑफ नॉलेज कीजिए, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज कीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन नॉलेज कीजिए, बिलीव एंड ट्रूथ कीजिए, रीजनिंग एंड सब A to Z आप कर लीजिए फुल फ्लैज 1 यूनिट। अगर आप कर लेते हैं, दो क्वेश्चन आपके डन। उसके बाद सेकेंड यूनिट में से भी अगर आप फुल फ्लैज कर लेते हैं, 2 क्वेश्चंस आपके डन। 4 क्वेश्चंस तो यहीं रेडी हो गए आपके, 2 यूनिट आपको सीधा 4 क्वेश्चन दे रही है। समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट भी अगर आप कर लेते हैं तो बस 6 क्वेश्चंस आपके हाथ में होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जितना भी आपको बताया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस है, ठीक है। इस बात को समझिएगा, एनालिसिस, आई हैव जस्ट यूज माई माइंड, ठीक है, ये सेल्फ एनालाइज, ओके। और अगर आपको सही लग रहा है तो ही आप फॉलो कीजिएगा, ये आपको क्लियर बताया जा रहा है। अगर आपको सच में ये चीज़ सही लग रही है तो ही आप इसे फॉलो कीजिएगा, इट इज़ अप टू यू, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हमारा फ़र्ज़ है आपको नोट्स प्रोवाइड कराना, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जिसकी हम भरपूर कोशिश करते हैं। जैसे ही आपकी कोई क्वेरी आती है, आप सबने नोट किया होगा, आई एम डैम श्योर आपने नोट किया होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि जैसे ही आप कुछ पूछते हैं इंस्टेंटली आपको रिप्लाई दिया जाता है। किस लिए, ताकि आपको टेंशन फ्री किया जाए और आप मन लगाकर पढ़ाई करें, ठीक है। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस पर बिलीव होता है, ये एनालिसिस आपको सही लगता है, ठीक है, तो ही आप इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट फॉर यू, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना कहा तो मान ही सकते हैं। एज वी नो, शेयरिंग इज़ caring. All the very best for your preparation and make your own strategy. Yes, you are able. अपनी strategy खुद बनाएं, ठीक है ना। Again, all the very best for your preparation. Thanks for watching.